अपनी समस्या लेकर नोएडा गाजियाबाद जाओगे। हमारे मीरापुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की है। तो कोई भी नेता हुआ आज तक उससे पूरी नहीं हो पाई। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकती है उपचुनाव में। अगर जो इस बात का आंकड़ा लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे है, उससे जीत जाएगी, तो वो लोकसभा का रिजल्ट देख लेंगे, पिछली विधानसभा का रिजल्ट देख लेंगे। चुनाव में और क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता है वो जमीनी काम नहीं कर रहे हैं। वोट सीट हो रही है उपचुनाव के लिए। मजदूरी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो भी आने जी बीस के जो भी जाएगा आता ही नहीं आपको दोबारा कोई तो लोकल का छाँगा कोई लोकल का मेहमान भी नहीं आते, तो फिर बताओ इससे ज़्यादा क्या विकास होगा फिर। भारत लाइव हिंदी आपको रोज़ाना दिखा रहा है कि जनता मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर किस तरह का मिजाज रखती है और किसको अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, किसको अपना विधायक बनाना चाहती है, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस वक्त हम मीरापुर के रामराज वाले रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फूल हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप तो टूटता है दो इंसान को जोड़ने के लिए, दो दिलों को जोड़ने के लिए। तो आज शुरुआत हम यहीं से करते हैं। उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और अक्सर फूलों की बड़ी डिमांड होती है, तो थोड़ा इनसे पूछते कि आज जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आए तो आज फूल काफ़ी बिके होंगे, वो तमाम चीज़ों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुमार सैन। विकास, आज तो काफ़ी बिका होगा। नहीं, फूल बिका। बिका मतलब ज़्यादा नहीं बिका, नॉर्मल बिका? हाँ, नॉर्मली बिका, ज़्यादा। अब मैं आपसे थोड़ा चुनाव को लेकर बात करता हूँ। उपचुनाव होना है आपके यहाँ, उपचुनाव को लेकर क्या लगता है आपको, इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? अब बाजी तो जी ये तो जनता का निर्णय है, जनता बताओगी। लेकिन आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो देखो जी, हम तो लोकल प्रत्याशी के लिए ही हमारी सबसे ज़्यादा बात। लोकल प्रत्याशी होना। क्योंकि एक बात सुनो, अभी आपने प्रत्याशी मंगाया, कोई नोएडा से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई कहीं से भी। अब ये बताओ, हम अपनी समस्या लेकर नोएडा गाजियाबाद जाओगे? पॉइंट की बात बिल्कुल बताओ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा लोकल का आदमी होगा, अभी आप इधर से आए तो चलो आज तो बरसात हुई नहीं, हमारे मीरापुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की है। वो जो कोई भी नेता हुआ आज तक उससे पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, उसका पूरा ना होने का कारण क्या हो सकता है? अब भैया यहाँ से जो बनकर चला जाओ वो देखता ही नहीं यहाँ की ओर को आके। तो इस बार आपके मन में है कि इस बार उपचुनाव में आप? हम तो देखो लोकल के लिए कह रहे कि हमारे किसी लोकल को ही टिकट मिले, तो भी वो लोकल ही लड़ाव है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा लोकल का चुनाव, पार्टी कोई भी हो लेकिन चुनाव लोकल ही लड़ाए। फिलहाल और पार्टी ने तो घोषणा की नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं असपा और बसपा को लेकर, जिन्होंने अपने प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी है, दोनों ने अपने प्रभारी को मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है आपको, ये जीत पाएंगे? देखो जी, अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं। जो मेन जो यहाँ का हिसाब किताब है जनता का, वो बस बीजेपी और सपा का ही। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकती है उपचुनाव में। क्या लगता है आपको, जो आपके प्रभारी बनाए गए हैं, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं, मेरी तो खैर उनसे इतनी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो इस बात का आंकड़ा लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे है, उससे जीत जाएगी, तो वो लोकसभा का रिजल्ट देख लेंगे, पिछली विधानसभा का रिजल्ट देख लेंगे। सुनो, हमारी कोई किसी से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है, ये तो जनता का निर्णय है। और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नगीना से जीते हैं तो काफ़ी युवा उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, थोड़ा असर बहुत रहेगा, ऐसी बात। लेकिन सीट निकालना आपको लगता है कि निकल सकती है? भाई सीट का तो अभी कह नहीं सकते कुछ। यानी कि आपको लगता है कि मुश्किल है? मुश्किल। चलिए, क्या नाम है आपका? अमरदीप। क्या लगता है किस तरह की बात ये कर रहे हैं? बात सही कर रहे हैं, पर अगर कोई कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ जैसे विकास के बहुत बुरा हाल है। पड़ाव चौक से कम 20-25 गाँव भी प्रभावित हैं। वो जो वहाँ बच्चे स्कूल आते हैं वो दूसरे रास्ते से, दूर दराज से निकल के आते हैं, और जो लोकल के लोग हैं वे भी नहीं निकल पा रहे। इसके अलावा आपके उपचुनाव में और क्या मुद्दे होने वाले हैं? यहाँ विकास की सब जरूरत है बस। क्योंकि इससे पहले जो हमारे यहाँ अवतार सिंह भड़ाना बाहर से लड़े थे, पर उन्होंने हर गली हर गांव में काम विकास कराया है। हमें ऐसे जुझारू नेता की जरूरत है। आपके लिए मैटर करता है कि विकास बाहरी हो या फिर लोकल? या बाहरी है लोकल कोई? बाहरी अवतार सिंह भड़ाना भी थे, उन्होंने गली मोहल्ले काम किया है, सब लोग उनसे खुश थे। सौहार्द की लड़ाई लड़ी उन्होंने। चलिए, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था किसानों के हक में। मैं आपसे पिछड़ों के हक में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मीरापुर विधानसभा सीट पे बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी ही उसका प्रत्याशी होता है। तो क्या लगता है आपको सीट निकाल पाएंगे?
देखो उनका जो अपना जो अपनी बिरादरीवाद की तरफ उनकी जो अपना कॉम्बिनेशन है वो देखो क्या करता है, क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता है वो ज़मीनी काम नहीं कर रहे। कितना टाइम लग सकता है कि उसको अभी मजबूत होने में? तो अगर पार्टी देखो SC वोट ज़्यादा तो ही, और आज़ाद ये जो हमारी भीम आज़ाद पार्टी है इसने अगर हरिजन को कन्वर्ट कर लिया तो इसी फंसी रहेगी, जो मेरा विचार है। ठीक है। हाँ, आपके एरिया में योगी आदित्यनाथ आए हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, लेकिन मैं आपसे राय चाहता हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, तो आप कितना एग्री होते हैं? सहमत? हाँ, प्राइवेट तो वे दे ही देंगे, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकते? गवर्नमेंट अपना करना चाहिए तो बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करे, भाई सुपरविजन होता है उनके पास। तो क्या अब लगता देखते हैं उनको अगला चुनाव उनका 27 आ रहा है, उनके लिए क्या तैयारी कर रहे हो। है? यानी कि आपका इशारा है कि जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक है। वो राजनीति की तो भाई राजनीति के लिए तो लोग हैं वे, सभी राजनीतिक दल इसी काम करता है, वे पार्टी में इस टाइम करने को क्यों नहीं कर सकते। 27 का चुनाव आ रहा है इनका, ये चुनाव अभी कल का चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये 27 का चुनाव है। तो जैसे योगी आदित्यनाथ यहाँ आए हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी हलचल राजनीतिक बढ़ जाएगी? हाँ, हलचल के लिए आते हैं सर, हलचल तो बढ़ेगी भाई। दूसरी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिया है तो उनको भी तो अपना करना है। उपचुनाव है मीरापुर में, इस मीरापुर सीट तो हॉट सीट हो रही है उपचुनाव के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि मीरापुर कहाँ है। तो शुरुआत हो गई है, योगी शुरुआत बिल्कुल बच गया। क्या नाम है आपका? सतेंद्र नाम। सत्येंद्र, क्या लगता है जैसे ये लोग अपनी राय रख रही है, आपकी क्या राय है जैसे जो उपचुनाव को लेकर? जो इनकी राय है वही हमारी राय है। इन्होंने विकास गिना दिया कि विकास के लिए चाहिए, उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, आप क्या चाहते हैं? जो ये चाहते हैं वही हम चाहते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं, मेहनत वहनत। अच्छा, मजदूरी पहले शासनकाल में सही थी या अब सही है मजदूरी करना? टाइम पे मिल जाती है? हाँ, नहीं टाइम पे मिल जाते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात है, मजदूरी कम है और महंगाई मेहनत ज़्यादा है। क्या क्या कह रहे थे आप चाचा? यहाँ से जो भी आए जी, जीत के जो भी जाएगा आता ही नहीं आपको दोबारा कोई विकास से क्या होगा यहाँ। आप कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? ये जैसा मतलब बढ़िया मिल जाएगा तो वही कर लेंगे। हम तो लोकल का चाहेंगे, कोई लोकल का क्या क्या मुद्दे होने वाले इस बार उपचुनाव में? कोई मुद्दे का हमें पता नहीं जी क्या होंगे मुद्दे। आपको क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर वो जीते तो ये काम कराना चाहिए? करवाना चाहिए, जो आदमी को जीत के जा रहा है काम तो करवाना चाहिए। आता ही नहीं दोबारा कोई जीतने का काम कराने के लिए अच्छा ही नहीं, काम होता ही नहीं आता। जो भी आगा बस जीत के बाद काम हासिल। हमारा जो मीरापुर है इसके चारों ओर अभी एक बरसात हो जाए ना, और अब अगर आप आओ तो आप खुद ही कह दोगे कि भैया कितना विकास हो रहा। हाँ, वो तो मैंने देखा है, तभी लोकल को जान सकते। जान सट गई तो फिर तो आपको तो इससे ज़्यादा कोई वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी वो बरसात होतों के साथ ही ये समझ लो इतना पानी, मेहमान भी नहीं आते, तो फिर बताओ इससे ज़्यादा क्या विकास होगा फिर। लेकिन जिताते भी तो आप आए हैं, आप लोग गए नहीं ना उनके पास विकास कराने के लिए? वो कहते हैं कि विकास तो हम कराते हैं। विकास तो कागज भाई हो जाए फिर इसका मतलब तो देखो सुनो, हम तो सबसे यो बात कर रहे हैं और यही बात क्या भैया, लोकल का प्रत्याशी हो, अपना सबका मिलने वाला हो, पार्टी किसी की भी हो, हमें किसी से कोई वो बात नहीं है, पर भैया जिसे भी जिताओ उसे जिताओ जो इस मीरापुर के लिए विकास करा सके, चाहे वो पार्टी भी किसी की हो चाहे आदमी भी कोई हो। तो ये सुनिए आपने यहाँ के लोगों की राय, जिनका कहना यह है कि प्रत्याशी कौन है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो यहीं लोकल का होना चाहिए और कस्बे के लिए सही विकास करने वाला होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।